हरे कृष्णा। आज हम लोगों ने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था कास्ट सिस्टम। तो हम लोगों ने कल उसका पहला पार्ट देखा था, तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने चर्चा ये करी थी कि कास्ट सिस्टम इज अ नेचुरल प्रोसेस। जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत नेचुरल है। लोग आक्षेप कर सकते होंगे कास्ट सिस्टम के ऊपर कि अरे इसको तुम ऊंचा दिखा रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो, या ये नीची जाति का है वो उच्च जाति का है। भेदभाव कर सकते हैं या आक्षेप कर सकते हैं कि देखो तुम लोग भेदभाव करते हो, तुम लोग एक दूसरे को दबाते हो, लड़ाई कराते हो, दंगे कराते हो। पर हम लोगों ने कल देखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर किसी को एक स्तर पर ला ही नहीं सकते। कल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनी एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे चार प्रकार के लोग आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोगों ने ये भी देखा था, जैसे हमारे शरीर में हमारा सिर है, हमारा हाथ है, हमारा पाँव है, हमारा पेट, इन सब के अलग अलग कार्य हैं। आप इनको एक जैसे कार्य में लगा ही नहीं सकते। जैसे पेट का काम है खाना खाना, या पेट का काम है खाने को पचाना। तो अब खाना पचाना ये हाथ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक हाथ से खाना पेट में जाएगा नहीं तो हाथ को भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वैसे ही इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ मैन, मर्चेंटाइल क्लास ऑफ मैन और लेबर क्लास ऑफ मैन, ये चार डिवीजन सोसाइटी में होते ही हैं। ऐसा मत समझिए कि हमने बनाया है या हम लोग ऊंचा नीचा कर रहे हैं। ये समाज के ये समाज में चार डिवीजन हमेशा रहते ही हैं। आप देखने का प्रयास करिए। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं मैंने इन चार वर्णों और आश्रम को बनाया है। और बहुत साइंटिफिक है क्योंकि भगवान ने बनाया है। और भगवान ने बनाया है तो गलती हो ही नहीं सकती, और भगवान ने बनाया है तो इसका मतलब ये हर समय सत्य है। आप चाहे कितना मर्जी बोलो। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि चार कैटेगरी के लोग जरूरी हैं। और अब जब ये चार, और हाँ, ये भी देखा था कि चार कैटेगरी के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ मैन, मर्चेंटाइल क्लास ऑफ मैन और लेबर क्लास ऑफ मैन, ये सब चारों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर किसी एक की भी कमी होगी तो सोसाइटी सही से नहीं चलेगी, या किसी एक की भी प्रधानता होगी तो भी नहीं चलेगी। समझ आ रहा है? मतलब अगर हर कोई शूद्र ही बन जाएगा तो भी गड़बड़ है, या अगर हर कोई ब्राह्मण ही बन गया तो भी गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं? हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हर कोई शूद्र बन रहा है, ब्राह्मण बचे ही नहीं। जबकि ब्राह्मण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो जो जैसे ब्राह्मणों को कंपेयर करते हैं सर से, तो आपका सिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर से जब आप देखेंगे, जब देखिए, जब आप आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो उस डायरेक्शन में आपका पैर चलता है, आपके हाथ कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद यही बोलते थे कि जो इस्कॉन मूवमेंट है, ये समाज को ब्राह्मण दे रहा है, वैष्णव दे रहा है, या ऐसे लोग दे रहा है जो हर व्यक्ति का सही मार्गदर्शन कर सके। जैसे हमारी आंखें हमारे हाथ और हमारे पैर का मार्गदर्शन करती, सही दिशा में हमारे पैर जाते हैं, सही दिशा में हमारे हाथ जाते हैं आंखों की वजह से। तो ब्राह्मण जस्ट लाइक अ हेड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो वो भी जरूरी है। केवल सब लोग शूद्र बन जाएं, सब लोग शूद्रा मेंटेलिटी को अपना लें, सही बात नहीं है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सब कल देखा था। फिर हम लोगों ने पॉइंट देखा था कि हमें ह्यूमन नेचर, मतलब मनुष्यों का स्वभाव, और इस जगत का स्वभाव, जब हम इन दोनों को लिंक करते हैं, जब हम इन दोनों को समझते हैं, तब हम वास्तविकता को समझ पाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो हर समय यूनाइट करने की बात करता है और बहुत मीटिंग करता है, लेकिन उसके सारे पैंतरे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसानों का स्वभाव और जगत का स्वभाव उन दोनों को को रिलेट नहीं कर रहे, इसलिए। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि हर हर व्यक्ति का इस जगत में कुछ पसंद चीजें होती हैं उसकी, कुछ नापसंद चीजें होती हैं। कुछ एक अपने जीवन को लेकर आइडियोलॉजी होती है, परसेप्शन होती है, वो उसके दिमाग में होती है, माइंड में होती है। और वो माइंड जो होता है वो प्रकृति के तीन गुणों से इफेक्ट इफेक्ट करता है। मतलब प्रकृति का जो ये तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो उसके चित्त को इफेक्ट करते हैं।
सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत देख लिया था कि सतोगुण सबसे अच्छा है, रजोगुण उससे उससे नीचे है, तमोगुण तो बहुत ही बेकार है। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को आप देख नहीं पाओगे, पर उसके प्रभाव को आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि हर व्यक्ति एक ही गुण में हमेशा नहीं रहता। जैसे लेट से मान के चलूं कि मैं सतोगुणी हूं, तो ऐसा नहीं हो कि मैं हमेशा सतोगुणी हूं। जैसे मान लीजिए मैं बहुत शांत रहता हूँ, लेट से एग्जांपल लेते हैं, मैं बहुत शांत रहता हूँ, मुझे शास्त्र पढ़ने में रुचि है, या कह सकते हैं कि मैं सतोगुणी आहार लेता हूँ, बहुत शांत हूँ, बहुत काल्म स्वभाव का हूँ। लेकिन मैं हमेशा शांत रहूं जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई कोई अगर ऐसा कुछ काम मेरे ऐसा कुछ घटना घट गई मेरे साथ है, मैंने कुछ ऐसा देख लिया कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आना रजोगुण का स्वभाव है। आप समझ पा रहे हैं? जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, ये तीनों ऐसा कनेक्शन है इनका कि कोई भी व्यक्ति हमेशा सतोगुण में नहीं है, कोई व्यक्ति हमेशा रजोगुण में नहीं है, और कोई व्यक्ति हमेशा तमोगुण में नहीं। जैसे मैं सतोगुणी हूं और मुझे एकदम से बहुत किसी दिन बहुत गुस्सा आ गया, ये रजोगुण प्रधान हो गया। या किसी दिन मुझे बहुत आलस आ रहा है, मैं बहुत सो रहा हूँ, ये तमोगुण हो गया। तो समझिए, हर क्षण इन तीनों गुणों के बीच में कंपटीशन चलता है। कभी आपके अंदर रजोगुण प्रधान हो जाएगा, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण को दबा देगा। किसी समय आपका सतोगुण बहुत अधिक हो जाएगा, तो रजोगुण तमोगुण को दबा देगा। किसी समय आपका तमोगुण बहुत अधिक हो जाएगा, तो रजोगुण और सतोगुण को दबा देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जिस गुण में रहते हो, तब बोला जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति सतोगुणी है। जैसे अगर मुझसे कोई बोले कि प्रभु जी आप सतोगुणी हैं, तो इसका मतलब है मैं मैक्सिमम टाइम सतोगुण में रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा सतोगुण में रहता हूँ। कभी हो सकता है रजोगुण बढ़ जाए, कभी बहुत काम वासना अंदर से आ जाए, या कभी मैं बहुत आलस कर जाऊं, तमोगुणी हो जाऊं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग इस प्रकृति के गुणों के अंदर बंधे हुए हैं। और क्योंकि हर व्यक्ति का गुण अलग है, मतलब हर व्यक्ति में रजोगुण तमोगुण सतोगुण की प्रधानता का मात्रा अलग अलग है। मतलब मैं समझ में आ रहा है आप लोगों को हिंदी? मतलब जो गुणों की प्रधानता है, जैसे किसी में सतोगुण 75% है, तो किसी में 50% है, किसी में 30% है, किसी में रजोगुण 80% है, किसी में रजोगुण 40% है। तो गुणों की प्रधानता है, गुणों का जो प्रोपोर्शन है, वो हर आदमी में अलग अलग रहता है। अब और क्लियर हो रहा हो? इसीलिए उसकी उसके गुणों का प्रोपोर्शन अलग है। इस वजह से उसकी आदतें, या उसका स्वभाव, या उसके बोलने का चलने का करने का जो ढंग है, वो अलग रहता है। क्योंकि हम लोग प्रकृति के गुणों से बंधे हैं, तो हमारे जो कार्य होते हैं वो प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते। आपका जो स्वभाव होगा ना अर्जुन, वो आपको ना चाहते हुए भी उस कार्य में लगा ही देगा। इसीलिए जो हमारा स्वभाव है, जो मतलब प्रकृति के गुणों का जो प्रोपोर्शन है, वो सबका अलग अलग है। तो हमारे जो कार्य करने के तरीके हैं, बोलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, सब अलग है। और वो ये चीजें बदल पाना, अपने स्वभाव को बदल पाना, ये बहुत कठिन होता है। इसीलिए प्रायः जिन लोगों का स्वभाव मैच होता है, वही आपस में आ पाते हैं। और जिनका स्वभाव है, जिनका बात करने का तरीका, बोलचाल चल सोचने का तरीका अलग अलग होता है, वो कोप अप या कॉपरेट नहीं कर पाते इजिली। मैं ऐसा नहीं कर रहा कर ही नहीं पाते, इजिली नहीं कर पाते। और इसीलिए स्टार्टिंग में हॉस्टलों में लड़ाई होती है, या जब कई बार रूम में बहुत सारे लोग होते हैं तो लड़ाई होती है। और एट द एंड क्या होता है हॉस्टलों में? मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, कॉलेजों की।
क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोग अपने अपने घर से आए होते हैं, सबका सोचने का स्वभाव उस हिसाब से बना रहता है। और जब वो कॉलेज आते हैं, देखते हैं अरे ये तो ऐसा है तो वैसा, ऐसा वैसा, स्टार्टिंग में लड़ाई होती है। फिर एट द एंड सब लोग तमोगुण में रहने को तैयार हो जाते हैं। अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ रहा है, भाड़ में जाओ, सो आराम से, बात ही मत करो उससे। तो ये तमोगुण है। एट द एंड वो लोग सिर्फ सब तमोगुण में आते हैं। या मैंने तो देखा है कई बार, मैंने जब मैं कॉलेज में था, कि देखिए होता क्या है, जो गुण जो गुण क्या कह सकते हैं, जो निम्न गुण है, आदमी उसको जल्दी पकड़ लेता है। मतलब तमोगुण में आना इज वेरी मच इजी। अगर आप सतोगुण में है, रजोगुण में है, तो आप तमोगुण में बहुत जल्दी आएंगे। क्यों? क्योंकि तमोगुण में कुछ करना ही नहीं है। तमोगुण में तो केवल सोना है, आलस करना है, कोई काम नहीं करना है, ये तो हम चाहते हैं। रजोगुण में क्या है, बहुत काम वासना, बहुत ये करना, वो मुझे ये करना है, वो करना, ये पाना, वो पाना, ये। जब इतनी इच्छाएं होती हैं और वो पूरी नहीं होती, तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। और जब फ्रस्ट्रेट होता है तो सोचता है कुछ मैं करूंगा ही नहीं, तमोगुण में आ गया। और सतोगुण मतलब क्या है, नियम। सतोगुण का पहला लक्षण ही ये है कि आप नियम में बंधोगे, आप रेगुलेटेड रहोगे। आप हर दिन एक ही वक्त पे एक कार्य करोगे। मतलब जैसे आपका जो रूटीन फिक्स है, जैसे 10 बजे आपको नाश्ता करना है, तो आप डेली 10 बजे नाश्ता ही करोगे। मतलब रेगुलेटेड वे ऑफ लाइफ सत्वगुण है। और वो बहुत मुश्किल है। देखिए हमारे मन की यही दिक्कत है कि वो रोज एक ही काम नहीं करना चाहता। ये हमारे मन का स्वभाव है। इसीलिए सत्वगुण में आना बहुत टफ होता है। इसीलिए जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, उसको वेट कम करना है, कल से मैं जिम जाऊंगा। एक दिन जिम गया, ये सब किया, हो गया। अगले दिन फिर गया, ये वो सब किया। एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद, अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो, क्या करना जिम जाके। क्योंकि उसका मन अलाउ नहीं कर रहा है। क्योंकि मन नहीं चाहता है कि तुम डेली एक ही कार्य करो। क्योंकि मन का स्वभाव है, गंदे मन का स्वभाव है। मतलब प्रकृति के गुणों से अफेक्टेड मन का स्वभाव है कि वो बंधना नहीं चाहता। वो अलग अलग चीज चाहता है। अभी तुम ये करो, कुछ दिन बाद ये करो, फिर तुम ये करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, ये इधर उधर भागना। तो इसीलिए सतोगुण में आना बहुत टफ होता है और तमोगुण में आना बहुत इजी होता है। इसीलिए एट द एंड हॉस्टल में या कहीं भी जब जहाँ लड़ाइयाँ होती है, अल्टीमेटली सब लोग तमोगुण में चले जाते हैं। और एक इंग्लिश कोटेशन भी है, हैबिट्स डाई हार्ड। HABITS, हैबिट्स डाई हार्ड। तो बहुत सुंदर बताते हैं उसमें। देखिए हैबिट है ना, हैबिट्स, HABITS। तो हैबिट्स में आप एच निकाल दोगे तो भी अ बिट कुछ रहेगा। अ बिट में अ निकाल दोगे, बिट, तो भी कुछ रहेगा। और बिट में बी निकाल दोगे तो भी इट रहेगा। मतलब रहेगी हैबिट। ना सुंदर है। हैबिट्स, HABITS, हैबिट्स में एच निकालो, अ बिट, कुछ रह गया। उसमें अ निकालिए, बिट, फिर भी थोड़ा रह गया। बिट में से बी निकाल दीजिए, इट, रहा रहा रहा। तो मतलब हैबिट, या अपने अपने हैबिट्स को अपने प्रभा जी बोलते थे, हैबिट इज द सेकंड नेचर। तो हैबिट्स को अपने चेंज करना है बहुत मुश्किल है। लेकिन हैबिट्स तब चेंज होगी जब आपकी चेतना शुद्ध हो। चेतना शुद्ध होने का अर्थ है कि जब आप प्रकृति के गुणों से मुक्त होगे, तब आप इजिली अपने हैबिट्स चेंज कर सकते हो। और प्रकृति के गुणों से मुक्त होने का क्या तरीका है, इसको भगवान गीता में बताते हैं। श्लोक मुझे नहीं याद आ रहा है, 14वें अध्याय का है। फिलहाल ट्रांसलेशन तो इस प्रकार से है कि भक्ति करने से ही आप प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हो। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसे कुछ करके श्लोक। एक सेकंड दीजिएगा, मैं ढूंढ लेता हूँ, एक सेकंड। हरे कृष्णा, याद आ गया, मैंने देखा अभी। माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्याभिचारेण, मतलब अनएलॉयड, किसी और की पूजा नहीं,
केवल कृष्ण की ही भक्ति करने से माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कृष्ण की सेवा करने से प्रीति पूर्वक सगुणान समतीतेतान, सारे गुणों से तुम ऊपर उठ जाओगे, ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म में जाके स्थित हो जाओगे, मतलब प्रकृति के गुणों के ऊपर आ जाओगे। और जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों के ऊपर आता है तब उसकी आदतें बहुत आसानी से छूट जाती हैं। जो भी हरे कृष्ण डिवोटीज हैं, जो भी इस्कॉन के डिवोटीज हैं, हमसे पूछिए कि उनको कितनी बुरी से बुरी हैबिट थी, वो सब ऐसे छूट गई कि पता ही नहीं चला। तो साक्षात देखा गया है ना कि पहले लोग हिप्पीज थे, तो पाजी जब वेस्ट में गए सब हिप्पीज थे। एलएसडी लेना, ड्रग्स लेना, इनिशिएशंस करना, ये करना वो करना, सब जितना पाप हो सकता है सब करते थे। लेकिन जैसे ही हरि नाम उनके कान में गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही हरि नाम उनके कान में गया, सारा कल्मश, सारा दूषण सब खत्म, और प्यूरिफाई हो गया सब। आदत चेंज करनी है तो आपको कृष्ण से जुड़ना होगा, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान है नहीं, मतलब अगर आप भक्ति में नहीं है तो बहुत, तो इतना आसान नहीं है कि अपने हैबिट्स को आप चेंज कर सकते हो, ठीक। और जब हैबिट्स चेंज करना मुश्किल है, तो आप ये कैसे दावा कर सकते हो कि हम ऊंच नीच ना रखें या सबको सामान्य स्तर पे ले आए? अरे भैया, सबको सामान्य स्तर पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी आदतें अलग अलग हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, सब पे प्रकृति के गुणों का जो असर है वो अलग अलग है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सबको एक समान ले आओ, एक स्तर पे ले आओ? असंभव है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं जो ये सिखाती हैं कि जो आदतें हैं उसको जो आदतें हैं वो जाती नहीं आसानी से। तो एक बार की बात है, एक कहानी है, लौकिक कहानी है, लौकिक है, शास्त्रिक नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर कहानी। इसका इसका जो स्टोर मतलब जो लेसन है वो बहुत अच्छा है। एक बार एक फुटबॉल टीम का कोच था, तो उसकी टीम का जो गोलकीपर था उसको चोट लग गई थी, तो फिर वो अब मैच खेल नहीं सकता था। तो जो जो कोच था, तो वो सोचा कि अरे नया गोलकीपर लाना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं से तो नया गोलकीपर का इंतजाम करना होगा, तब तो हमारी टीम मैच खेल पाएगी। तो वो बहुत ढूंढा उसने, बहुत जगह देखा उसने। तो फिर ऐसे ही जब वो कहीं रास्ते से जा रहा था, तो उसने रास्ते में देखा एक आदमी को कि वो व्यक्ति तरबूज की ट्रक को अनलोड कर रहा था। जैसे होता है ना, जैसे तरबूज तरबूज बहुत सारे तरबूज रखे हैं ट्रक में, तो एक आदमी ट्रक के ऊपर चढ़ा, तरबूज लिया और फेंका, और जो नीचे खड़ा व्यक्ति उसने कैच किया। तो अब वो देख रहा है कि जो नीचे नीचे खड़ा होकर जो कैच कर रहा है तरबूज को, उसने देखा है ये तो बहुत जबरदस्त आदमी है, इसको किसी भी एंगल में तरबूज फेंको तुरंत पकड़ लेता है। तो जो कोच था उसने कहा बस, मुझे गोलकीपर मिल गया, यही है मेरा गोलकीपर। तब उसने उसको कहा कि तुम मेरे लिए मैच खेलोगे, फुटबॉल टीम ज्वाइन करोगे? उसने कहा हाँ, कबूल करेंगे, सब कुछ सही है। अब क्या है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो तरबूज लेता था, जब तरबूज कैच करता था वो, तो उसकी एक हैबिट थी कि जैसे तरबूज लिया उसने, तरबूज फेंका, तरबूज लिया और पीछे फेंका, पीछे स्टॉक इकट्ठा हो रहा है ना, फिर तरबूज लिया पीछे फेंका, तरबूज लिया पीछे फेंका। अब क्या है, उसको सिखाया, उसको मतलब कीपर ने कहा कि देखो, ये तरबूज नहीं है फुटबॉल की, ये फुटबॉल है, ये बॉल है, तुम्हें पकड़ना है बस, तुम्हें पीछे नहीं फेंकना है, ठीक है ना। ये 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 वाटरमेलन की बात नहीं है, ये तरबूज की बात नहीं हो रही है, ये भैया बहुत बड़ा मैच है, टूर्नामेंट है ये, तुम बहुत बड़े टीम के गोलकीपर हो, तुम्हें गलती नहीं करनी है। तो उसने कहा अरे अरे बहुत सिंपल है, अरे कुछ नहीं है, ठीक है हो जाएगा। अब क्या हुआ, फाइनल मैच आ गया। फाइनल मैच में किसी का कोई गोल नहीं हुआ, ड्रॉ हो गया। तो फिर उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट हुआ, और पेनाल्टी शूटआउट होने पर फिर इसका टेस्ट था, जो तरबूज वाला था उसका टेस्ट था। तो वो खड़ा हुआ, पहली किक मारी गई, और बस किक मारी मारी मारी, उसने कैच कर लिया। सब लोग खुश हो गए, ये गोल नहीं हुआ, गोल नहीं हुआ। फिर लेकिन उसकी हैबिट, उसने बॉल ली, पीछे ले सब बेड़ा गर्क हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे शीर्षक क्या है, मतलब बताया क्या जा रहा है कि इतना आसान नहीं है हैबिट को चेंज करना। आप बोल सकते हो कि अरे 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 कुछ नहीं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे, पर जो आपको स्वभाव बना हुआ है वो आपको करवा ही देगा। जैसे उसने बोला कि अरे मुझसे अब गलती नहीं होगी, लेकिन जब फाइनल मैच था, जब वो प्रैक्टिकली उसने किया,
जब प्रैक्टिकली वो उतरा उस चीज में, तो उसने बॉल को लेके पीछे ही फेंक दिया। क्या? तो बेसिकली पॉइंट मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका स्वभाव व्यक्ति का अलग अलग है, तो डिविजन्स रहेंगे ही रहेंगे। डिविजन्स डिविजन्स होना ये स्वाभाविक है। ये कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं कहा जा रहा है कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो। छोटे बड़े की बात ही नहीं है भाई। उसका स्वभाव, उसका सोचना, उसका जो मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी सब अलग है। और अलग होने से उसके लिए एक पर्टिकुलर टास्क रखा गया है, वो करता है, खत्म काम। और हमें हमें चाहिए कि कॉरपोरेशन करें, मतलब सबके सबके साथ मिलजुल के रहे, ये हमारी दिक्कत है। हम ही लोग तो चिल्लाते हैं ये देखो नीची जाति का है, हम ऊंची जाति के हैं। भाई ये कहाँ से तुमने सीखा? भले वो नीची नीची जाति का हो तो ऊपर जाति का हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, पर वो भी जरूरी है समाज के लिए, तुम भी जरूरी हो समाज के लिए, तो साथ में कॉपरेशन करो। ठीक है। अब इसके ऊपर एक कहानी आती है कॉपरेशन के ऊपर। एक बार, ये भी स्टोरी है। एक बार स्कूल में पढ़ाई जाती है मॉरल साइंस के क्लास में। एक बार एक शेर था और एक चूहा था। तो चूहा शेर के बगल से पास कर रहा था, तो गलती से क्या हुआ, चूहे ने शेर की जो वो होती है ना मुस्टैच, मूछें या बाल कह लो, तो चूहे ने शेर के बाल को टच कर लिया। शेर सो रहा था, जैसे ही टच हुआ शेर उठ गया, और उठते ही उसने पकड़ लिया चूहे को, खाने के लिए पकड़ लिया। तो चूहे ने कहा अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो, गलती से हो गया, गलती से हो गया, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? तो उसने कहा अरे देखो, चूहे ने कहा कि देखो, कभी तुम अगर दिक्कत में आओगे तो तुम्हें मैं बचाऊंगा, प्लीज मुझे आज छोड़ दो। तुम मुझे अगर आज छोड़ दोगे, तो कहीं कभी अगर तुम्हारी जान खतरे में आई, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। तो शेर ने कहा ठीक है चलो जाओ, हटाओ। फिर क्या हुआ, एक दिन एक शिकारी आया, और उस शिकारी ने उस शेर को, नेट होता है ना, नेट, जाल, उस जाल में बांध दिया कि शेर हिल ना पाए, शेर कुछ कर ना पाए। लेकिन चूहे ने अपना वादा पूरा किया। चूहा आया और उसने अपने छोटे छोटे दांतों से उस सारे नेट को काट डाला। एट द एंड शेर जो है वो बाहर निकल गया, बच गया। तो हम क्या सीखे इस स्टोरी से? इस स्टोरी से हम ये सीखे कि भगवान ने हर व्यक्ति को एक अलग टैलेंट दिया है, अलग स्किल दी है। और अगर हम उस स्किल का प्रॉपर यूज करेंगे, तो ही हम समाज के काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत बहुत गंभीर बात है ये। अगर हमारे पास जो टैलेंट है, अगर हम उसका प्रॉपर यूज करेंगे, तो हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। जैसे चूहे को क्या गुण दिया भगवान ने? कि कुतरने का गुण दिया, कुतरने का। उसने पूरा जाल कुतर डाला, शेर बच गया। और शेर इतना बड़ा होते हुए, शेर इतना विशाल होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। अब तो कोई कह लेगा अरे शेर तो बड़ा महान है, चूहा तो बहुत निम्न है। लेकिन चूहे ने ही शेर को बचाया। अब बताइए क्यों? कॉपरेशन। यूनिटी इज द प्रिंसिपल। ये हम लोग पढ़ते तो हैं स्कूल में, पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि को किसी भी समाज को आप एक लेवल पे नहीं ला सकते। वहां डिविजन्स होंगे, पर हमारा कर्तव्य है, ये लीडर जो समाज के टॉप पोजीशन में बैठे हैं, उनका कर्तव्य है कि उन सभी डिवीजन के लोगों को, सभी अलग अलग लोगों को एक साथ कॉपरेशन में बाइंड करें। ये उनका कर्तव्य है। लड़ाई लगवाने वाला कर्तव्य नहीं। लड़ाई लगवा दी, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम ये, तुम वो, लड़ो। ये नहीं, ये कर्तव्य नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही एक ये भी आता है कि जैसे वो है ना गिलहरी। तो जब सारे वानर लोग अ, श्री राम जी के लिए, दिवाली भी आ रही है, कल दिवाली है। तो श्री राम जी के लिए जब जब श्री राम जी को लंका जाना था, समुद्र पार करना था, जितने भी जो वानर थे वो पत्थर फेंक रहे थे, राम नाम लिख के फेंक रहे थे, और पत्थर पत्थर तैयार रहे थे। तो उसी समय एक गिलहरी आया। तो गिलहरी ने कहा नहीं नहीं, मैं भी पत्थर फेंकूंगा, मैं भी कुछ हेल्प करूंगा। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारा कोई काम नहीं, तुमसे कुछ नहीं उठने वाला है, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गिलहरी गिलहरी के अंदर सेवा भावना है, तो इसको भी सेवा करने का मौका दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए भी। अगर आपको कृष्ण की सेवा करनी है, अगर आपकी मतलब बहुत सिंसियर डिजायर है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, तो कृष्णा विल हेल्प।
भले ही आप में योग्यता हो, योग्यता ना हो, कुछ भी हो, कृष्ण आपकी हेल्प जरूर करेंगे। कृष्ण आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली क्या हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने ही देखा कि जो डिविजन्स हैं वो बहुत नेचुरल हैं, और आप उसको हटा नहीं सकते। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप का शोरूम है, और उस लैपटॉप के शोरूम में बहुत सारे लैपटॉप के मॉडल्स रखे हैं। तो मान लीजिए कोई सिंसियर स्टूडेंट, मतलब कोई अच्छा पढ़ाकू लड़का आया, तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि अच्छा, मेरी पढ़ाई के लिए इस लैपटॉप में वो फीचर है, नहीं है, स्पेस है, नहीं है, ये है, वो है, वो देखेगा। अच्छा, जो पढ़ाई नहीं, किसको पढ़ाई नहीं करनी है, वो क्या देखेगा? कि अरे इसमें वीडियो गेम चलेगा नहीं चलेगा, डिस्प्ले कार्ड है नहीं है, ये वो ऐसे से देखेगा। जो बिजनेसमैन होगा वो देखेगा कि अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे मेरे बजट बजट में आती है नहीं आती है, इस लैपटॉप से मैं कितना आगे खुद प्रॉफिट कमा सकता हूँ, उसकी थिंकिंग ये होगी। और जो वहां पे काम करता है, जो उस शोरूम में झाड़ू पोछा मारता है, वो कैसे देखेगा लैपटॉप को? कि इन लैपटॉप को मुझे साफ करना है। अब बताइए, लैपटॉप ऑब्जेक्ट एक ही, लैपटॉप ऑब्जेक्ट एक ही, और अलग अलग लोग अलग अलग वे से उस लैपटॉप को देख रहे हैं। ये कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। आप उसको एक स्तर पे ला ही नहीं सकते। तो जो ये नारा लगाते हैं कि कास्ट सिस्टम, जातिवाद, जाति पात, ये जात पात, ये सब कर रखा है, उनको लेके आओ, उनको पढ़ाओ ही, उनको बताओ भाई ऐसा नहीं होता। भले ही आजकल के लोगों ने, जो मॉडर्न लोग हैं, जो सही से जानते नहीं है, उन्होंने जात पात को एक हवा बना के रखा है। और आजकल है भी हवा, कहा जाए तो, क्योंकि प्रॉपर वर्णाश्रम नहीं है ना। लेकिन हम लोग इसी सीरीज में देखेंगे कि प्रॉपर वर्ण व्यवस्था, प्रॉपर वर्ण आश्रम का मतलब क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इसी में बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो अब तो मैं स्टोरीज पढ़ता चला जाऊंगा। एक और स्टोरी आती है ऐसी में। ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि कैसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो कैसे उसको जगत को दिखाता है। मैं स्टोरीज क्यों ले रहा हूँ? इससे कि आपको याद रहे कि किसी भी दो तीन, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप सेम स्तर पे ला नहीं सकते। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग जो है, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, तो 5 लोग एक लेवल पे नहीं है, लेकिन वो एक पर्पस के लिए काम जरूर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। जैसे भक्ति में भी अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ भक्ति में प्रगति, कुछ भक्ति में आगे बढ़े रहते हैं, कुछ भक्ति में नए नए होते हैं। किसी किसी को शास्त्र का बहुत मालूम होता है, किसी किसी का शास्त्र को नहीं, शास्त्र का कुछ नहीं मालूम होता, किसी किसी को शास्त्र में रुचि होती है, किसी किसी शास्त्र में रुचि नहीं होती है। ये सब अलग अलग स्वभाव के अलग अलग व्यक्तित्व है। लेकिन वो सारे लोग कृष्ण की सेवा में लगे, और कृष्ण ही देखते हैं। कृष्ण ये नहीं देखते कि तुम क्या सेवा कर रहे हो, कृष्ण ये देखते हैं कि तुम सेवा में तो लगे हो भाई। वेरी गुड। कृष्ण ये करते हैं अप्रिशिएट कि कम से कम तुम सेवा में लगे हो। क्या सेवा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो डज नॉट मैटर, क्योंकि वो तो आपका जो जो है वो है, व्यक्तित्व में है, वो वैसा वैसा रहेगा। और धीरे धीरे सही भी होगा, मतलब बेटर होगा ऐसे से आप साधना करोगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि आप सेवा कर रहे हो, ये कृष्ण देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ चले गए हम, स्टोरी में आते हैं। तो एक बार एक बिजनेसमैन होता है, तो उसके कपड़े की दुकान होती है, वो कपड़े की दुकान में बैठता है और खूब प्रॉफिट कमाता था। लेकिन उसने कभी भी धार्मिक कार्य नहीं किया। जैसे कई बार, हाँ, ये स्टोरी बहुत काम की है। देखिए, इसमें कई बार लोग बोलते हैं भक्ति तो बुढ़ापे में करने की चीज है ना, अभी से काहे कर रहे हैं भक्ति। देखो क्या होगा बुढ़ापे में, अगर बच्चों, अगर मतलब स्टार्टिंग से भक्ति नहीं करी है ना, स्टार्टिंग से, तो क्या होगा देखो। बहुत बहुत डीप स्टेटमेंट है। जैसे कई बार लोग ऐसा, जैसे देखिए सिंपल है, और खोल के मैं बताता हूँ। एट द एंड हमें क्या करना है? मृत्यु के समय भगवान को याद करना है। भगवान को याद कैसे करेंगे? जब भक्ति करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करने की चीज है। ठीक है। और कहते हैं अरे अरे, भगवान को तो हम याद कर ही लेंगे मृत्यु के समय, क्या फर्क पड़ रहा है, अभी कुछ नहीं, मृत्यु के समय देखा जाएगा। तो उनसे पहले ये पूछो
क्या आपको पता है आप कब मरने वाले हो? जो कह रहे हैं मृत्यु के समय देखा जाएगा। हो सकता है आप अभी निपट जाओ, तो क्या होगा? और भाई बताओ, क्या तो क्या होगा? बुढ़ापे में करेंगे भक्ति। अरे बुढ़ापा आए ही ना, फिर क्या करोगे? भक्ति करेंगे बुढ़ापे में, बुढ़ापा आए ही नहीं फिर, पहले ही निकल लिए फिर। तो ये नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट रहता है। लेकिन फिर भी चलिए स्टोरी में चलते हैं। तो मैं कह रहा था, हाँ, तो एक दुकानदार था, उसके कपड़े की दुकान थी, उसने खूब प्रॉफिट कमाया। उसने कभी धार्मिक कार्य किया ही नहीं, कभी भगवान की भक्ति नहीं करी। फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, तो उसने अपना सारा कार्यभार अपने बच्चों को दे दिया। पर उनके बच्चे अच्छे से, तो बच्चों ने सोचा कि भाई उन्होंने कभी तो धार्मिक कार्य किया नहीं, कभी कभी धाम गए नहीं, कभी भक्ति करी नहीं, तो कैसे उनको भक्ति में लगाया जाए। और वो बूढ़े भी हो गए थे, और उनको एक बीमारी भी हो गई थी जिस जो क्योरेबल नहीं थी, जो बीमारी ठीक होना असंभव था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई देखिए, ये 1 साल के अंदर निपटेंगे। तो अब जो बच्चे थे घबरा गए, अरे अरे भैया कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने भक्ति करी नहीं, उन्होंने कभी कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं किया, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया, केवल दुकान से ही आसक्त रहे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब जो वो थे बूढ़े व्यक्ति, जो दुकानदार थे स्टार्टिंग पे, वो इतने आसक्त थे दुकान में कि भले ही कितना भी बीमार हो, वो दुकान पे जरूर बैठेंगे आप, और देखते थे कि उनके बच्चे कैसे संभाल रहे हैं दुकान। और हर बात में कमी निकालते थे, तुम लोग को तो करना ही नहीं आता है, पता नहीं तुम कैसे दुकान में बैठोगे। बच्चों को हमेशा ताना मारना, बच्चों के हमेशा कार्य में गलती निकालना। कैसे करोगे, देखो तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है, किससे क्या बोलना है, ये है वो है। तो बच्चे ही परेशान हो गए, अरे भैया बुढ़ापे में आ गए हो, बूढ़े हो गए, कम से कम धार्मिक कार्य करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो। फिर क्या, उनके बच्चों को मालूम चला कि एक जो है, एक ट्रिप है, मतलब एक कुछ संत लोग मिलके एक ट्रिप में बनारस जा रहे हैं, द्वारका से बनारस जा रहे हैं। तो उन जो बच्चे थे, जो दो बच्चे थे उनके दुकानदार के, तो वो जो है संतों के पास गए, उन्होंने कहा, एक एक संत से मिले। उन्होंने कहा, देखिए महाराज जी, मेरे पिता को आप सुधार दीजिए। मेरे पिता के पास समय कम है, वो सुधर नहीं रहे हैं, वो इतना आसक्त हैं दुकान में कि प्लीज कुछ करिए, प्लीज प्लीज कुछ करिए। तो बहुत पैर पड़े उनके। तो साधु ने कहा, अरे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहा होगा, मजाक कर रहा हूँ। तो फिर वो संत जो है उनके दुकानदार के पास, उन्होंने समझाया कि देखिए आप चलिए हमारे साथ, बच्चे संभाल लेंगे, ऐसा वैसा, तो चलो दुकानदार मान भी गए, ठीक है हटाइए। फिर दुकानदार उस संत के साथ गया। अब वो जहां भी जाए कमी निकाले। अरे इतनी टिकट टिकट इतनी महंगी बस की। तो अरे भैया तुम्हें पता ही नहीं, आप लोगों को ये वो, मतलब जहां भी जाए कमी निकाले। या कभी मान लीजिए खाना लेना हो, इतना महंगा खाना, इतना कॉस्टली खाना, अरे 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 ये वो। तो जो साधु ले गए थे उस आदमी को, वही परेशान हो गया, अरे यार किसको ले आए। ये हर चीज में कमी निकालता है, हर चीज में बड़बड़िया। तो बहुत परेशान हो गया साधु भी। लेकिन फिर साधु जो है उस दुकानदार को ले गया मणिकर्णिका घाट। जो लोग मणिकर्णिका घाट नहीं गए बनारस में, जा सकते हैं, वहां पे डेड बॉडी जलती है 2400 घंटे। तो जब उस दुकानदार ने देखा डेड बॉडीज को जलते हुए, तो वो शॉक हो गया। अरे ऐसा होता है यहाँ पे, दिन रात जल रही चिता, दिन रात लोग मर रहे हैं। तो बहुत, मतलब सक पका गया, मतलब शौक में आ गया। और खूब बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। तो साधु को लगा, हाँ देखो, यस सुधर गया, ये यस सुधर गया। आखिरकार मैंने सुधार दिया मणिकर्णिका घाट पे इसको, यस। तो फिर वो बहुत जो है, साधु फिर बहुत नम्रता से पूछता है कि अब समझ में आया आपको कि जीवन का सत्य क्या है? तो दुकानदार बोलता है, मैं कितना, मतलब मेरे भाग्य कितने फूटे हुए हैं। मतलब मैंने अपने जीवन का सारा समय कितना खराब किया है, मैं कितना मूर्ख था, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो जब ये सुनते हैं लोग कि अरे यार ये तो ऐसे बोल रहा है, मतलब कमाल हो गया। फिर क्या होता है, पूरे रास्ते में वो शोक करता हो जाता है कि अरे मैंने पूरा जीवन खराब किया, मैंने पूरा समय खराब किया। तो साधु जो है उस दुकानदार को उसके बेटे के पास लेके जाता है, और कहता है, देखो सुधार दिया मैंने इसको, सुधर गए आपके पापा। तो कहता है, सच में सुधर गए? असंभव, विश्वास नहीं होता। अरे अरे पूछो पूछो क्या देखा उन्होंने, कैसा लग रहा है? तो बच्चों ने पूछा, पिताजी
क्या रियलाइजेशन हुई आपको, क्या मतलब एक्सपीरियंस हुआ, क्या अनुभव हुआ? तो कहा, अरे बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने कितना समय खराब किया, कितना समय। हाँ हाँ, यस, समय खराब तो किया आपने, यस, कमाल हो गया, मजा आ गया। तो पूछते हैं, किस बात में समय खराब किया? अरे यार मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चों, मैंने फालतू में कपड़े का बिजनेस किया। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो कहा कि फिर क्या करना चाहिए था आपको? कहा कि मुझे करना चाहिए था लकड़ी का बिजनेस। है, लकड़ी का बिजनेस? कहा हाँ, और क्या, बनारस में कितनी सारी लकड़ियां चाहिए लोगों को, वहां कितनी सारी डेड बॉडी जलती रहती है हर समय। तो लकड़ी का बिजनेस अगर हम बनारस में करते तो देखो क्या हो जाता, हम माला माल हो जाते, ये होता, वो हो जाता, ऐसा होता, वैसा होता। तो बच्चे सिर पकड़ लेते हैं, अरे भैया सुधरेगा नहीं। मतलब वो सोच रहा था मणिकर्णिका घाट पे कि भैया हमने कपड़े का बिजनेस काहे किया, लकड़ी का करना चाहिए था, क्योंकि लकड़ी कितनी बिकती है मणिकर्णिका घाट पे। लोग जो किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु हो गई तो लकड़ी खरीदेगा, बहुत माला माल हो जाएगा लकड़ी वाले। तो वो ये सोच रहा था। अब बताइए। मुझे हंसी आ रही। तो ऐसे ही लोग होते हैं कि वो मतलब उनका जो जो आदत हो गई है, जो उनकी हैबिट हो गई, वो आप सुधार नहीं सकते। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं उसको? उन्होंने देखा, भक्ति करेंगे तो आपकी जितनी भी खराब आदतें हैं सही हो जाएंगी। ठीक है। तो ये रहता है। और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं उनका स्वभाव भी डिफरेंट, जो जो आदमी है जो औरत है, उनका स्वभाव भी डिफरेंट रहता है। एक बार बस औरत चली जाए दुकान की साड़ी, बस घंटों साड़ी देखती रहेगी। भैया ये दिखाना ना, नहीं वो दिखाना, भैया ये दिखाना, इसका लाइट शेड, उसका डार्क शेड, उसका ये, उसका वो, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। पति पूछता है, अरे भैया कुछ लेना भी है कि समय खराब कर रही हूँ? तो फिर दिखाती है बीवी अपने पति को, ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर? हाँ ठीक है, ठीक है, ले लो, ले लो, ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं अच्छी लग रही है। ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर? अरे हाँ हाँ, ये ले लो, अच्छी लग रही है। ना ना, ये भी नहीं जच रही है। मतलब वो पूछेगी भी, पति कहेगा ये ले लो, तो भी नहीं मानना। पति सोचते होंगे अरे कहाँ फंस गए। तो फिर आखिरी में वही पति कहता है, भैया कोई भी ले लो, पहनना तो शरीर को ही, ढकना है शरीर को ना केवल, शरीर को ढकने के लिए ले रहा है ना केवल साड़ी, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अल्टीमेटली शरीर को ढकना है साड़ी से। तो अब क्या, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। शरीर ओ जो माफ कीजिएगा, आदमी की मानसिकता ये है कि वो रैशनल होता है, वो प्रैक्टिकल सोचता है। भैया देखो, तुम्हें ढकना शरीर को है, कोई भी कपड़ा पहन लो, क्या फर्क पड़ रहा है? और औरतें होती थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी सी मतलब एक उनका रहता है नम्र पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं नहीं नहीं, हमें अच्छा दिखना है। अगर हम अच्छे दिखेंगे तो लोग कहेंगे कि सुन, अरे देखिए आपकी पत्नी कितनी सुंदर है, तो आपकी तारीफ होगी। जो पत्नियां ऐसे ही घुमाती है पति को, अरे अगर अच्छी साड़ी नहीं पहनेंगे तो लोग कहेंगे कि आपकी पत्नी तो कितनी खराब लग रही है, कितनी खराब साड़ी पहनी है उसने, तो आपकी बदनामी होगी। तो वो इमोशनली घुमाती है। और जो पति होता है वो डायरेक्ट बोलता है, डायरेक्ट। तो वो रैशनल होता है और वुमन इमोशनल होती है। तो देखिए यहाँ भी स्वभाव में अंतर है। तो स्वभाव में अंतर कहाँ नहीं है? तो बेसिकली ये सब कुछ मैंने इसीलिए आज आज और कल में समझाया कि आप कभी भी इस जगत में भेदभाव को खत्म नहीं कर सकते। तो अगर कोई बोल भी रहा है कि आपने भेदभाव किया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, हमने भेदभाव नहीं किया है। भेदभाव होता ही है, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर हम लोग हैं। प्रकृति के गुणों का प्रभाव हम पर है, इसीलिए भेदभाव रहेगा ही रहेगा। ये जगत का स्वभाव है। ठीक है, ये पॉइंट। अब हम लोग कल से सही कास्ट सिस्टम क्या है, सही सामाजिक व्यवस्था क्या है, इस पे चर्चा करेंगे, वर्णाश्रम के ऊपर। ठीक है, जो कि भगवान बोलते हैं कि वर्णाश्रम मैंने बनाया। भगवान ने क्या समाज को दिया है और हम क्या समाज में एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, समाज में विकृत रूप दे रहे हैं, ये सब कल खुलासा हो। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।